सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडिया चाइना फेस ऑफ और खास करके गलवान घाटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। 15 जून की रात को गलवान घाटी में जो भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक खूनी झड़प देखने को मिली है, ये 1967 की नाथुला और चोला दर्रा के खूनी संघर्ष के बाद पहली बार हुआ है और जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बैटल कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि 1967 में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भी चीन के करीब 400 सैनिकों की जान चली गई थी और जबकि भारत के भी करीब 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन उस वक्त भी चीनी सेना ने अपना आंकड़ा जारी नहीं किया था और जैसा कि उसने इस बार गलवान घाटी के मामले में भी किया है। और अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस की माने तो इस बार गलवान घाटी वाले मामले में चाइना के करीब 35 ट्रूप्स की जान गई है, तो वहीं इंडियन इंटरसेप्टर्स के मुताबिक चाइना की तरफ से ये संख्या 43 है। लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये हिंसक झड़प गलवान घाटी में ही देखने को क्यों मिली। तो इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो एक गलवान घाटी है ये सामरिक रूप से काफी ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये जो घाटी है ये अक्साई चीन से सटी हुई है और अगर आपको पूर्वी लद्दाख से अक्साई चीन पहुंचना है तो ये सबसे करीब का रास्ता पड़ता है और जबकि चीन के लिए तो पूर्वी लद्दाख पहुंचने के लिए ये एक शॉर्टकट की तरह है और इसीलिए चीनी सेना इस इलाके पर अपना पूरी तरीके से कब्जा जमाना चाहती है। और भारत ने जो 255 किलोमीटर की दुर्बुक सियोक डीबीओ रोड बनाई है वो गलवान घाटी के करीब से ही होकर गुजरती है और गलवान घाटी जो कि करीब 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो अगर चीन यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पे चीनी सैनिकों को एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से भारत के लिए कारगिल युद्ध जैसी परिस्थिति को पैदा कर देगा, क्योंकि अगर दुश्मन ऊंचाई पर है तो फिर उससे एडवांटेज आपसे ज्यादा है और वो ऊंची पहाड़ियों से फायरिंग और गोलाबारी करके आसानी से इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन को कट कर सकता है। और जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो इसी सब सेक्टर नॉर्थ में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये भारत के अधिकार क्षेत्र में रहा है और जबकि चीन इसे भी अक्साई चीन का इलाका मानता है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इस 15 जून वाली घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच बातचीत हुई थी, तो उसके बाद चाइना के विदेश मंत्रालय ने लद्दाख की गलवान घाटी में अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया था। और चाइना के विदेश मंत्रालय का यह कहना था कि भारत को अपनी फ्रंट लाइन फोर्सेस के एग्रेशन को रोकने की जरूरत है। यानी कि चाइना ये दावा कर रहा है कि ये जो विवाद हुआ है ये तब हुआ है जब भारत के सैनिक उनके क्षेत्र में घुसे हैं। और वहीं इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें भारत ने चीन को याद दिलाया है कि आज जो भारतीय विदेश मंत्री और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें चीन ने भी इस तनाव को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की बात कही थी, तो फिर इसके बावजूद भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह का बयान आना ये वाकई में समझ के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जहां चीन के विदेश मंत्री एक तरफ ये कह रहे हैं कि वे इस मामले को शांति से सुलझाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ही गलवान घाटी पर संप्रभुता का दावा करता है और भारत का चीन को कहना है कि उन्हें इस तरह के अस्थिर दावे नहीं करने चाहिए। और इसी बीच चाइना ये भी कह रहा है कि वो भारत के साथ सीमा तनाव को जल्द से जल्द कम करने के लिए सहमत है। लेकिन आपको ये बात भी स्पष्ट कर दें कि जब से विवाद शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक चाइना करीब 21 बार और 5 अलग अलग मिलिट्री लेवल्स की बातचीत में ये तनाव कम करने वाली सहमति दे चुका है और इसके बावजूद भी ये 15 जून वाली घटना हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे एक डाउट ये भी पैदा होता है कि इतने दिनों से चाइना जो बातचीत करने के ड्रामा कर रहा है वो शायद इसलिए हो ताकि चीनी सैनिक अच्छी तरीके से इन क्षेत्रों में एक्लेमेटाइज हो सके। यानी कि शायद चीन का इस तनाव को कम करने का कोई इरादा है ही नहीं, क्योंकि अगर चीन का ऐसा इरादा होता कि तनाव को कम करना है तो फिर जब दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल्स की बातचीत आयोजित की गई थी और उसमें फैसला लिया गया था कि गलवान घाटी से ट्रूप्स पीछे चले जाएंगे, तो फिर आखिर क्यों चीनी सैनिक पीछे क्यों नहीं गए, बल्कि उल्टा चीन गलवान घाटी पर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।